नमस्कार साथियों, आप सब सुन रहे हैं सामुदायिक रेडियो वक्त की आवाज 91.2 एफएम और आपका प्रोग्राम चल रहा है पैगाम भरे पत्र, जिसको लेकर हाजिर है मैं और करिश्मा आपके साथ। तो साथियों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि जिन जिन साथियों ने हमें पत्र लिखे हैं सभी बहुत अच्छे से होंगे। चलिए आपके खतों को खोलने के लिए निकालते हैं पर्ची, और पर्ची निकालने के लिए मैं और तू चलता है कि तुम पहले निकालो मैं पहले निकालूं। तो भैया चलो एक गेम खेल लेते हैं और डालते हैं कि अननोन नाम, जिसके नाम ही ना हो और ऐसे नाम की कौन सी पर्ची होगी, उस पर्ची से निकालते हैं आपका खत। चलिए, ये तो एक बहाना था, पर आप सबके पत्र हमारे समक्ष हैं। आप सबने बहुत ही श्रम और समय निकालकर हमारे वक्त की आवाज के लिए पत्र लिखे हैं, जिसे आपने तो लिखा ही है, पर आपकी लिखी हुई बातों को बहुत सारे लोग सुनेंगे। तो भाई करिश्मा, मैंने तो इनका एक पत्र उठा लिया है। ये जो भी साथी हैं, देखते हैं कि कौन है। तो अभी हमारे हाथ में एक पत्र है, और पत्र की जो सुंदरता से लिखा गया है, एक देखिए, एक तरफ बहुत सुंदर से जो इन्होंने फूल पत्तियां बनाई हैं और चूड़ी रख करके जो गोले बनाए हैं, गोले में जो छोटे छोटे मोती लगाए हैं। वास्तव में आपके मोती हमारे तक पहुंच गए हैं। इसी के साथ ये जो भी साथी हैं, इन्होंने अपना नाम नहीं लिखा है, पर ये बता सकती हूँ कि कोई भाई साहब है जो इतनी अच्छी चित्रकारी तो करते हैं पर अपना नाम नहीं लिखा है। ये लिखते हैं, आप सभी को मेरा नमस्ते। भाई नमस्ते नमस्ते करो करिश्मा, बहुत नमस्ते भाई, नमस्ते। हाँ, नमस्ते कर लीजिए। और नमस्ते करने के साथ ही वक्त की आवाज की पूरी टीम की तरफ से आपको नए वर्ष की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। और इन्होंने भी क्योंकि शुभकामनाएं लिखी हैं तो मैंने न पढ़ करके उन्हें दे दी हैं। तो ये भी एक नया तरीका है कि सभी जानते हैं कि नया वर्ष आया है और 2025 में हम लोग पहुंच गए हैं, तो इन्होंने एक खत लिखा है। इसी के आगे इन्होंने एक छोटे से कुछ शब्द लिखे हैं और ये लिख रहे हैं, मैं अपना नाम नहीं लिखना चाहता क्योंकि मैं कई बाजारों में सब्जी लेने जाता हूँ, तो मुझे डर है कि मेरे नाम से कोई मुझे पहचान न ले। पर जब भी आपका ये प्रोग्राम पैगाम भरे पत्र सुनता हूँ तो अपने आप को रोक नहीं पाया, और मैंने उस दिन आखिर कलम उठा ही ली। और जैसे ही कलम उठाई वैसे ही वक्त की आवाज का नाम सबसे पहले याद आया। तो मैं धन्यवाद करता हूँ वक्त की आवाज की पूरी टीम को, जो इतने अच्छे प्रोग्राम बनाती है, सबको सुनाती है और मनोरंजन करती है। तो आगे ये जो भी सज्जन है वो लिखते हैं कि जिससे अब तक नहीं मिले उस तक पहुँचे कैसे, जिसकी कभी कल्पना करी है उसको ढूंढ सके तो कैसे। अब ये कि इन्होंने डाल दिया है, अब पता नहीं किसकी कल्पना करी है, तो ये भी इन्होंने नहीं लिखा है, इसको भी इन्होंने एक गुप्त रूप में रखा है कि आखिर इन्होंने क्या कल्पना करी है। तो उस कल्पना को भी ये नहीं लिख पाए हैं। तो इनकी कल्पना में कौन है? करिश्मा है, हरी है, हरिंदर है या एकता है, मुझे नहीं पता क्योंकि मेरी इतनी छोटी सी टीम है। पर इनमें से ये जिसके बारे में भी कल्पना करके बैठे हैं उसे देखिए ढूंढने की जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ का जो पता है वो मैं आपको अभी बता देती हूँ। हमारा पता है सामुदायिक रेडियो वक्त की आवाज 91.2 एफएम, ग्राम बैरी दरिया, पोस्ट बैरी सवाई, कानपुर देहात। तो बस आप जो भी आपकी कल्पनाओं में है आप सीधे चले आइए, और आपका जो भी ढूंढना है तो उसे ऐसे आसानी से ढूंढ पाएंगे। आगे लिखते हैं कि मैं हमेशा सच बोलता हूँ। अरे वाह, ये तो बड़ी खासियत है, क्योंकि कई बार अपनी खासियत ढूंढना बड़ा मुश्किल होता है ना करिश्मा? बिल्कुल। तो इन्होंने अपनी खासियत लिखी है कि मैं हमेशा सच बोलता हूँ, और कई बार इसके पीछे मुझे डांट भी पड़ी है। बचपन में एक बार मेरे घर में पापा बैठे हुए थे, पर उनके दोस्त आए हुए और उन्होंने कहा कि हम क्या चाचा जी हैं, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। तो मैंने कहा कि हाँ हैं, अंदर बैठे हैं। पापा के पास गया तो पापा ने कहा कह दो अभी नहीं है। तो मैंने कहा पापा कह रहे हैं कि कह दो अभी नहीं है। तो इस सच्चाई के पीछे मुझे बहुत मार पड़ी थी। यार कभी कभी ऐसा सही भी होता है। इन्होंने बहुत अच्छी बात लिखी है, और अपने बचपन की जो बात लिख देते हैं तो उसकी बात ही अलग है। तो वैसी ही आदत अभी भी है, मैं बहुत जल्दी झूठ नहीं बोल पाता, और जब बोलता हूँ तो पकड़ा जाता हूँ। तो सच बताइए कि क्या कभी कभी झूठ बोलना चाहिए, और झूठ बोलना कहाँ कहाँ उचित है? क्योंकि हमारे साथ में पढ़ने वाले एक साथी ने कहा कि दूसरे के हित के लिए बोला गया झूठ भी झूठ नहीं होता। तो क्या ये बात सही है? मैं ये बात अपने वक्त की आवाज के द्वारा आप सबसे सुनना चाहता हूँ। बस इसीलिए मैंने बैठे बैठे कलम उठाई और आपको ये खत लिखा है।
उम्मीद है कि आप हमारे सवाल का जवाब जरूर देंगी। इसी के साथ मैं आप सबका एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ। ये पत्र आया था मेरे पास। बहुत ही अच्छा पत्र है और जो सवाल है वो बहुत ही मतलब अच्छा लगा सुन के कि जो उनके दोस्त ने एक बात कही कि किसी के लिए अगर किसी के हित के लिए, हाँ, किसी के हित के लिए अगर झूठ बोलना भी पड़े तो वो झूठ नहीं होता है। लेकिन कई बार हमें ये भी याद रखने की जरूरत है कि उस झूठ बोलने के चक्कर में खुद ही ना फंस जाए। नहीं, वो भी है। और हाँ, वो तो फंस चुके हैं, उन्होंने अपनी कहानी भी बता दी। तो सबसे अच्छी बात एक ये है कि दूसरे के हित के लिए ये भी देखें कि किसी का हित कर रहे हैं तो किसी का अहित तो नहीं हो रहा है। हाँ, दोनों तरफ से सोचने की जरूरत है। हाँ, किसी का हित कर रहे हैं पर ये भी देखें कि उसके साथ कोई तो अहित नहीं हो रहा है। तो इस तरह झूठ बोलने का तो कोई सिखाएगा कि झूठ बोलो, क्योंकि बचपन से ही बच्चों को ये सिखा दिया जाता है कि आप झूठ मत बोलो, या हम ये कह देते हैं कि झूठ बोल रहे, लेकिन सिखाते हम ही लोग हैं। जेब में कोई चीज रख लेते हैं और फिर बच्चों के सामने दिखाते हैं और कहते हैं कि नहीं है, देखो बिल्ली ले गई, और ये हम झूठ ऐसे भी सिखाते हैं बच्चों को। तो ये भी ध्यान रखने वाली बातें हैं। और जहां तक ये है कि हित में भी किस तरह का हित है। अगर आप चोर का हित कर रहे हैं तो हित नहीं है, क्योंकि वो किसी का नुकसान, किसी का हित कर रहा है। तो बस इतना ही ध्यान रखने की जरूरत है कि जहां पे दो पक्षी हित हैं और बीच में आप हैं तो आप उसके लिए बोल सकते हैं, इसमें कोई बात नहीं। बाकी आप हमेशा जैसे हैं वैसे रहिए, सच बोलिए और सच का सामना करना सीखिए। सच में बड़ी ताकत होती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही मेरे हाथ में भी एक पत्र है, इसको भी हम फटाफट पढ़ लेते हैं क्योंकि हमारे पास ज्यादा समय नहीं होता है। और ये पत्र भी थोड़ा छोटा है पर लिखा दोनों तरफ है। पत्र तो बड़ा ही खूबसूरत है और डिजाइन में लिखा हुआ है और हर कलर के स्केच से लिखा हुआ है। तो ये भी हम आप लोगों को बता दें कि हरा, नीला, पीला, गुलाबी, इनको जितने भी स्केच मिले हैं सारे स्केच प्रयोग किए हैं। और बड़ा कहीं ऐसा तो नहीं है करिश्मा, ये पत्र है उनके पास कई बच्चे हैं। हाँ, उन्होंने हर बच्चे के नाम पे लिखा है। हर बच्चे का स्केच उठा के खुद ही बना दिया हो? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं दिख रहा है। फिलहाल पढ़ते हैं कि लिखा क्या है। तो इन्होंने लिखा है कि वक्त की आवाज के सभी साथियों को नमस्ते, और खास कर मेरा नमस्ते राधा दीदी को, इसलिए क्योंकि मैं आपसे मिल चुका हूँ और आपके साथ बैठकर मैंने बहुत सारी बातें भी की अपने घर परिवार की, और उसमें आपने जो हमें सलाह दी वो मुझे बहुत अच्छी लगी। आज मेरा पत्र लिखने का मन इसलिए हुआ क्योंकि मैं ये प्रोग्राम बहुत ही ध्यान से सुनता हूँ। इस प्रोग्राम में हमारे अलग अलग साथियों के बहुत सारे पत्र आते हैं। इन पत्रों में जो अंत में एक सवाल होता है और उन सवालों के जवाब जो आप लोग देते हैं उनको सुनकर मन खुश हो जाता है। कई बार मैं उन विषयों पे सोचना भी शुरू करता हूँ कि सच में हमें दोनों तरफ से सोचने की जरूरत होती है। जब हम ज्यादा लोगों से बात नहीं करते हैं या उनसे नहीं मिलते हैं तो हमारी सोच भी सिर्फ उतनी ही सीमित रहती है। वक्त की आवाज के सारे प्रोग्राम अच्छे लगते हैं, लेकिन सबसे अच्छा प्रोग्राम मुझे पैगाम भरे पत्र ही लगता है। जब से ये प्रोग्राम चला है मन खुश हो गया। मेरा ये पहला पत्र है वक्त की आवाज के लिए, और मैं वक्त की आवाज में 2 बार घूमकर आया भी हूँ। अभी फिर से मेरी इच्छा है कि मैं आप लोगों के पास आऊं, मिलूं, बैठूं, बात करूं। कई बार तो मेरा मन भी करता है कि मैं रेडियो पर बोलूं और सारे लोग मेरी आवाज को भी सुने, लेकिन आज मैं आप लोगों को ये पत्र ही लिखकर भेज रहा हूँ जिसे आप सब शामिल जरूर करें। तो भाई आपका पत्र शामिल हो चुका है। आगे ये लिखते हैं कि मेरे परिवार में मैं, मेरी पत्नी, 4 बच्चे हैं, 2 लड़कियां और 2 लड़के। 6 लोगों का परिवार है और हम 6 लोग अलग रहते हैं। मेरे पिताजी छोटे भाई के साथ रहते हैं। जैसा कि दीदी आपको बताया था कि पिताजी को लेकर के घर में नाराजगी चलती है, और जैसा आपने बताया था कि पिताजी हैं, घर के बुजुर्ग हैं, उनका जहां मन करे वो वहां रह सकते हैं। उन पर आप किसी भी तरह का कोई दबाव
नहीं बना सकते। तो अभी हमारे पिताजी छोटे भाई के पास रहते हैं, लेकिन जब भी उनका मन करता है तो वो मेरे पास भी आकर रहते हैं। अभी दोनों घरों में सारी चीजें अच्छी चल रही हैं, लेकिन इसके पहले जब भी पिताजी हमारे घर आते थे तो छोटे भाई कहीं न कहीं नाराज हो जाते थे। उनका कहना था कि रहना है तो एक जगह रहो, चाहे मेरे पास या भैया के पास। तो राधा दीदी, आप ही बताइए कि पिताजी अगर हमारे घर आते हैं तो क्या हमें उन्हें मना कर देना चाहिए? इस सवाल के इंतजार में वक्त की आवाज का श्रोता। तो ये भाई इंतजार में है दीदी, और इनका सवाल जो आया है वो समझ गई हूँ। आपने इतनी बातें उन्होंने लिखी हैं, इन बातों के बीच में एक सवाल है उनका, उसका भी जवाब मिलना चाहिए। देखिए, जब 4 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, तो माता पिता तो उनके पास आएंगे भी और जाएंगे भी। दूसरी बात एक ये है कि अगर वो कहीं भी रहते हैं तो उनको आप अपने पास रखने के लिए रखिए। अगर आपके पास आते हैं तो उन्हें आने दीजिए। अगर आपके भाई नाराज होते हैं तो उनसे बैठ करके बात कर लीजिए कि भाई पिता आपके भी हैं, पिता मेरे भी हैं। तो अगर कोई चीज आपको लग रही है कि ये नहीं दें, नहीं खिलाएं, नहीं पिलाएं, तो ये गलत है। हमसे जितना हो सकता है उतना हम करते हैं, जितना आपसे हो सके आप करिए, क्योंकि कल को हम दोनों लोग बुजुर्ग होंगे। छोटा भाई भी बुजुर्ग होगा, बड़ा भाई भी बुजुर्ग होगा। तो जब बुजुर्ग होंगे तब फिर दोनों बैठ के कुट-कुट बचपन की बातों को याद करेंगे, और छोटी छोटी बातों को लेके घर में क्लेश नहीं होना चाहिए, बल्कि एक समझौता होना चाहिए। आप दोनों बैठ करके एक समझौता करिए कि पिता बराबर हैं, दोनों देखभाल करिए, जो आपको लगता है उनके साथ उस हिसाब से उनके साथ उचित व्यवहार करिए। तो हमें लगता है कि आपके सवाल का भी जवाब मिल गया होगा। और जब हम घरों में, हमें लगता है कि जब कलह होती है तो उस कलह को कहीं ना कहीं बच्चे भी देखते हैं, सुनते हैं, और फिर वैसा ही व्यवहार वो भी करते हैं। बनी बात है। हाँ, तो इस पे ध्यान देने की जरूरत है कि आप सब आपस में बैठें, इस पर सहमति बनाएं। और पिता दोनों लोगों के हैं, और पिता पिता होते हैं, और उनके लिए दोनों ही बच्चे बराबर रहेंगे, ना कोई छोटा होगा ना कोई बड़ा होगा। गलत सही भी नहीं देखेंगे, वो हाँ। तो बच्चे की तरह देखते हैं आपको, तो आपको भी एक पिता की तरह देखना है। जितना हो सके उनके साथ अच्छा व्यवहार करिए, क्योंकि आप भी एक दिन बुजुर्ग होंगे, बस इतना याद रखिए। तो इसी के साथ ही कार्यक्रम पैगाम भरे पत्रों का भी इस समय यहीं पर समाप्त होता है, और हम इंतजार करेंगे आपके और भी पत्रों का। आप हमें हमारे पते पर पत्र लिखकर भेज सकते हैं। पता हमारा है सामुदायिक रेडियो वक्त की आवाज, बैरी दरिया पोस्ट बैरी सवाई, पिन कोड 209204, जिला कानपुर देहात। फोन करने के लिए नंबर है 7897969696। इसी के साथ वक्त की आवाज की टीम से मैं और करिश्मा आपके अगले खत का करती रहूंगी इंतजार। तो अच्छे से प्रेम भरे पत्र लिखिए और हम अपने श्रोताओं के साथ उन्हें साझा करेंगे। तो इसी के साथ ही आप सभी को नमस्कार।